हुकूमत में हम लोगों को ये बताया जाता है कि ममता बनर्जी मुसलमानों की नेता बनी हुई है, मुसलमानों का भला कर रही है। लेकिन अगर आप लोग गौर करें तो मुसलमान नौजवानों के हाथ में हथियार देकर मुसलमानों को गुंडा बनाया जा रहा है और मुसलमान के हाथ से मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है। आज अगर देखें, मारने वाला कौन? मुसलमान। मरने वाला कौन? मुसलमान। जेल जाने वाला कौन? मुसलमान। हर चीज में मुसलमानों को हथियार की तरह इस्तेमाल करके हमारे नौजवान भाई स्वागतम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम। है एक यहाँ बालिच है जो ग्वालपोखर का दक्षिणी साइड में लास्ट हिस्सा, और दूसरा मीटिंग है मोनीपिटा जो ग्वालपोखर का उत्तर साइड में लास्ट हिस्सा। इसलिए इस मीटिंग को आज का जो प्रोग्राम है ये हम लोग सागर से पहाड़ तक का ज्यादा मैं नहीं बनूंगा। दिलीप सर हाथ ताली से इनका भी स्वागत है। ठीक भी जाना है, फिर वहां करके हमको फिर बजरगांव जाना है, तो वक्त की भी कमी है, इसलिए हम आप लोगों से शुरू में ही माफी मांगे। इसलिए अपनी तकरीर को हम लंबा नहीं करते हुए, सियासी हालत पूरे मगरबी बंगाल का आप लोग देख रहे हैं कि तृणमूल की हुकूमत में और एक तरफ हिंदुस्तान में बीजेपी की हुकूमत। बीजेपी नफरत की सियासत कर रही है, हिंदुस्तान को जात पात धर्म के नाम पर बांटने की सियासत, मंदिर मस्जिद में के नाम पर कत्लेआम करवाकर हिंदुस्तान में हुकूमत करना चाह रही है। और हम लोग हिंदू मुसलमान में उलझे रहें और वो देश को बेचती रहे। आपका जो अपना संपत्ति था, जो देश का आवाम का संपत्ति है, आपका LIC आज बेच के सरकार किसी एक आदमी को मालिक बना दे रही है। आपका रेलवे, जिस रेल पर आप चल के यहाँ से दिल्ली जाता है, हमारा जो पंजाब जाता है काम करने हमारा नौजवान दिल्ली पंजाब हरियाणा, वो रेल भी अब सरकार का नहीं रहा। आज बैंक, जिस बैंक में आप अपना मेहनत का खून पसीने का कमाई का पैसा रखते हैं, हमारी माँ बहन अपना पैसा जमा करती है बैंक में, वो बैंक भी अब सरकार का नहीं है। वो बैंक भी बेसरकारी के हाथ में दे दिया गया। रेलवे को बेच दिया गया, LIC को बेच दिया गया, BSNL को बेच दिया गया, हमारा बंदरगाह बेच दिया गया, हमारा एयरपोर्ट बेच दिया गया। एक एक करके हमारा सारा संपत्ति, जो सरकारी संपत्ति था, वो संपत्ति आवाम का था, वो संपत्ति अब बेच दिया जा रहा है। उसके खिलाफ, नफरत के खिलाफ एक लड़ाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से चलाई जा रही है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने हम आए हैं। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा से जो पैगाम दिया है हिंदुस्तान के लोगों को कि नफरत के माहौल में मोहब्बत का पैगाम हम लोग दे रहे हैं। इसलिए ये जो हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो बूथ जोड़ो का ये जो प्रोग्राम है, ये भी इसीलिए है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, पढ़ा लिखा हो, नौकरी पेशा हो या कारोबार करने वाला हो, माँ बहन, हर किसी को एक दूसरे से जुड़ना होगा मजबूती के साथ। एक दूसरे का हाथ थाम कर हम लोगों को जुल्म और सितम के खिलाफ, नफरत के सियासत के खिलाफ मोहब्बत फैलाने का काम करना होगा। और जो गुंडा ताकत सर उठा रही है ममता बनर्जी की हुकूमत में बंगाल में, इन गुंडों के खिलाफ आवाम अगर खड़ा नहीं होगा, हम सब इकट्ठा नहीं होंगे, तो ये मुट्ठी भर गुंडा हम लोगों पर गुंडागर्दी करते रहेगा। इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। इसलिए आज जो लड़ाई पूरे मगरबी बंगाल में चलाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में, कि आज कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो आज बीजेपी के खिलाफ खुलेआम सड़कों पर उतरकर नफरत के खिलाफ सियासत करके मोहब्बत का पैगाम फैला रही है। और बंगाल में तृणमूल के गुंडागर्दी और दुर्नीति के खिलाफ अगर आज कोई लड़ने के लिए मैदान पर खड़ा है तो वो भी कांग्रेस है, जो खुलेआम हर जगह लड़ाई कर रही है, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि सागर टीवी में आज कांग्रेस अपना खाता खोल पा रही है। जितना भी चुनाव हो रहा है, चाहे वो कोऑपरेटिव का चुनाव हो, कहीं पर और कोई चुनाव हो, बैंक का चुनाव हो रहा है या कुछ हो रहा है, हर चुनाव में तृणमूल हारते जा रही है। बंगाल में छोटा छोटा जितना चुनाव हो रहा है, हर चुनाव तृणमूल हार रही है। अब लोग तृणमूल से बदजन होके अब लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं।
और आज ग्वालपोखर में भी अगर आप देखें तो जो मंत्री साहब यहाँ पर बोलते हैं कि हम ग्वालपोखर को चकचक कर दिए हैं, हर रास्ता बना दिए हैं, हर घर में बिजली है, हर घर में पानी है, हर घर में रोजगार है, हर चीज का दावा ठोकते हैं। आज वही रब्बानी साहब के ग्वालपोखर में अगर हम देखें तो ऐसा हम लोग घूम रहे हैं तो देखते हैं रास्ते का बदहाली हमको नजर आता है। आज यहाँ देखते हैं कि पंचायत तृणमूल के हाथ में है, लेकिन आपका गाँव का पंचायत का प्रधान मेंबर आपका क्या कर रहा है? आपका मिट्टी चोरी कर रहा है, आपका इंदिरा आवास चोरी कर रहा है, आपका जॉब कार्ड का पैसा चोरी कर रहा है, आज आपका हर चीज चोरी करके खा रहा है। आज चोर पंचायत से लेकर मुख्यमंत्री तक सारे लोग चोर हैं और सब पर कार्रवाई हो रहा है। कहीं पर ईडी है, कहीं सीबीआई है, कहीं इंक्वायरी चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन हर कोई है। आज मंत्री जेल में जा रहा है, कर्मचारी जेल जा रहा है, तृणमूल का छात्रों नेता, युवा नेता जेल में जा रहा है, हर कोई जेल की तरफ जा रहा है। ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना होगा। अब ईडी सीबीआई हमारे उत्तर दिनाजपुर भी घुस रहा है और उत्तर दिनाजपुर में घुसेगा तो उसके बाद हमारा मंत्री साहब भी कब जेल में रहेगा कोई ठीक नहीं है। क्योंकि भाई मंत्री साहब का वालिद साहब को हम लोग सबको जानते हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत अता करें। हम लोग सबको जानते हैं इमाद साहब को, अल्लाह ताला उनको जन्नत अता करे, ये दुआ भी हम लोग करते हैं। लेकिन इमाद साहब इस इलाके में क्या हैसियत रखते थे माली तौर पर, ये भी आप लोग जानते हैं जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं। इमाद साहब मिट्टी का घर में रहते थे। पंचायत का जब राज शुरू हुआ 78 में जब पंचायती राज शुरू हुआ, उसके बाद जाकर पंचायत में आए, जीते, उसके बाद जाकर एक पक्का का मकान बना पाए। उनके पास न जमीन थी न जगह था, बहुत बड़ा जमींदार परिवार से तो वो आते नहीं थे, जमींदार तो नहीं थे ना इमाद साहब, अब तो सबको जानते हैं। तो जो आदमी जमींदार नहीं था, मिट्टी का घर में रहता था, मेंबर बन के एक घर बनाया, आज उसका बेटा कोई नौकरी नहीं करता है, कोई बिजनेस नहीं करता है, कोई रोजगार नहीं है, वो सिर्फ तृणमूल का ब्लॉक का सभापति है, पंचायत समिति का मेंबर है और वो किशनगंज में 7 करोड़ का घर लेता है। मौनी साहब कहां से आया? अब रब्बानी साहब एक हाई स्कूल का मास्टर 40 से 42 हजार रुपया तनख्वाह मिलता है। उनकी वाइफ प्राइमरी स्कूल की टीचर, उनको भी 40 हजार रुपया तनख्वाह मिलता है। दोनों का मिला के 80 हजार, 90 हजार, 1 लाख रुपया तनख्वाह मिलता है। तो 1 लाख रुपया तनख्वाह पड़ता है। 3 छुआ पढ़ा जाए कलकत्ता, 3 बेटा बेटी है ना, 3 छुआ कलकत्ता पढ़े। अब जे स्कूल पढ़े उला स्कूल बंगलत हमरा नहीं जा पाओ, हमरा स्कूल बंगलत नहीं जा पाओ। 1 महीना का फीस है 20 हजार रुपया, 1 महीना का फीस है 20 हजार रुपया। तो 20 हजार रुपया करके वहां देता है, फिर खाना पीना रहना खाना का खर्चा भी है। तो 1 लाख रुपया कमाने वाला आदमी का घर चलाना मुश्किल हो गया होगा। वो आदमी इस्लामपुर में 7.5 करोड़ का बंगला बनाता है, करोड़ों का जमीन खरीद लेता है। तो अभी जब सीबीआई आएगा, ईडी आएगा, तो जवाब कहां से देगा? जवाब देना मुश्किल है। इसलिए बेईमान जो है, चोरी जो है, वो कभी ना कभी पकड़ा जाएगा। तो अब चोर पकड़ना शुरू हो गया है, इसलिए हम लोगों को सिर्फ इंतजार करना होगा और एकजुट होकर हम लोगों को इनके खिलाफ आवाज उठाते रहना होगा। बाकी काम जो है कानूनन सीबीआई जो कर रही है, वो सीबीआई का जंजीर इनके कमर तक पहुंचने वाला है और इन लोगों को भी घसीट के ले जाएगा। इसलिए रात का नींद हराम हो गया है लोग का। सिर्फ आप लोग ऐसे चोरों के खिलाफ जो हम लोगों की लड़ाई है उसमें डट के रहिए। और सबसे अफसोस का बात है कि गुलाम रब्बानी के रहनुमाई में ग्वालपोखर में जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है, उस कत्लेआम के खिलाफ हम लोगों को खड़े होने का, क्योंकि मरने वाला हमारा बच्चा है, मारने वाला भी हमारा बच्चा है। इसी गांव, इसी समाज में जो पल रहा है, उसके हाथ में हथियार देकर उसको गुंडा बनाया जा रहा है और उसी को हथियार से हमारे घर के लोगों को मारा जा रहा है। तो ऐसे नेताओं के खिलाफ हम लोगों को इकट्ठा होना है कि गुलाम रब्बानी का बेटा हथियार उठा के गोली नहीं चला रहा है, मौनी का बेटा गुलाम रब्बानी के खिलाफ हथियार नहीं उठा रहा है, या गोली चलाने वाला मौनी का बेटा को और रब्बानी का बेटा को गोली नहीं मार रहा है। मार रहा है किसको? आपका बेटा को, आपका भतीजा को। अगर जिस दिन रब्बानी अपने बेटा के हाथ में बंदूक देके गोली चलवाएगा, उस दिन मानिएगा कि हाँ रब्बानी बराबर ही कर रहा है। लेकिन अपना बेटा को पढ़ाएगा कलकत्ता में और वहां उसका बेटा बनेगा लाट साहब और हमारा बेटा बनेगा गुंडा।
हमारा बेटा के हाथ में हथियार देकर गुंडा बनाया जा रहा है, तो इसके खिलाफ लड़ाई है कि हमारा बच्चे को आप गुंडा बनाइएगा और अपना बेटे को लाट साहब ये नहीं होने देंगे। क्या तो लाट साहब हमारा बेटा बनेगा तो आपका भी बेटा बनेगा, तो गुंडा अगर बनाना है तो अपना बेटा को भी गुंडा बनाओ, सब बात बराबरी का करो। लेकिन नहीं, आज नाजिस नाम का जो प्रधान जैनगांव पंचायत का, उसके हाथ में हथियार देकर आरिफ का कत्ल करवाया गया। आरिफ कौन है? वो भी हमारे समाज का एक लड़का, नाजिश भी हमारे समाज का एक लड़का, दोनों नौजवान हैं। आज नाजिश के हाथ में हथियार देकर सरकार का पीछे ताकत देकर पुलिस को उसके साथ खड़ा करके उसको गुंडा बनाकर आज कत्ल किया जा रहा है, और गुंडे के आड़ में ये सियासत करने की कोशिश कर रहा है आपको हमको डराकर। तो इसके खिलाफ हम लोग को खड़ा होना है। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर नाजिश को जेल में रहते हुए कस्टोडियल ट्रायल नहीं हुआ और नाजिश के खिलाफ अगर सारा सबूत इकट्ठा करके उसको जेल में सजा नहीं मिली, तो ये बात समझ लीजिएगा कि उसको छुड़ाने वाला रब्बानी है, क्योंकि उसके खिलाफ सारा सबूत है। तो इसलिए रब्बानी को समाज और सियासत दोनों से बाइकाट करना होगा, समाज से भी और सियासत से भी। वोट मांगने आए तो वोट भी नहीं मिलना चाहिए और शादी ब्याह में उसको दावत भी नहीं मिलना चाहिए, ताकि उसको एहसास हो कि जिस लोगों से वो वोट मांग रहा था, जो माँ बहन के हाथ पैर जोड़कर बोला था कि मुख वोटा दिस तुर तना काम करो, आज वो हमारे भाई का कत्ल करता है। ऐसे लोगों को समाज में और सियासत में जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये इसलिए मैं समाज और सियासत दोनों से इसको बाइकाट कीजिए, इसको बर्खास्त कीजिए, ये अपील आप लोग से करते हैं कि रब्बानी और मौनी को ग्वालपोखर के समाज और सियासत दोनों से बाइकाट करने की जरूरत है। यही कहकर हम आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाकर अपनी बात खत्म करेंगे कि आज मेरी माँ बहन लोग बहुत खुश है।